नहीं देखिए, मैंने पहले कहा था अगर पार्टी बोलेगी तो हम चुनाव लड़ेंगे। किस सीट से? कहाँ से लड़ेंगे और नहीं देखिए, पश्चिम में तो बन्ना गुप्ता जी हैं जी। हाँ। बाकी सीट का आप गिनती कर लो। अभी आप बता रहे थे नहीं सीट कौन बचा, कौन एक बैरागोड़ा बचा है, एक बैरागोड़ा बचा नहीं 81 सीट है, लेकिन जमशेदपुर में कितना सीट है, एक बैरागोड़ा बचा है, पूर्वी बचा है। लेकिन आज का प्रेस वार्ता एक खास विषय पर है कि मुख्यमंत्री जी चंपा सोरेन जी ने 11 मार्च 2024 को एक न्यूनतम मजदूरी बढ़ोतरी अधिनियम पास किया था और उसके चलते जो है हर एक अलग अलग वर्ग को कम से कम 15% की जो बढ़ोतरी कानूनी तौर से मिलने के लिए उद्योग को निर्देश दिया गया। अब वो दो पार्ट में है, 90 उद्योग हैं, उसमें से ख और ख भाग में है, लेकिन जमशेदपुर शहर जो है एक अलग कैटेगरी, इंडस्ट्रियल टाउन को एक कैटेगरी में रखा गया और उसके जो रेट्स मैं बताता हूँ जल्दी से। अकुशल के लिए पहले 352 रुपये थे, अब 468 हो गया है, तो 116 रुपये के आसपास की बढ़ोतरी है। अर्ध कुशल के लिए 369 था, अब 451 हो गया अर्ध कुशल के लिए। कुशल लिपिका के लिए कंप्यूटर ट्रेंड व्हाट यू कॉल इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा होल्डर के लिए वो 486 का था रोज का मानदेय, अब जो है उसको जो है बना दिया 647 और अति कुशल के लिए 562 को जो है अब 746 कर दिया है। बी कैटेगरी का बाकी जो है प्रेस रिलीज में हम आप बता देंगे। तो हमने ये भी कहा कि देखिए उद्योग और चेंबर ऑफ कॉमर्स की कुछ समस्याएं थी और वो हम उस समस्या को समझते भी हैं, क्योंकि लेकिन जब तक उद्योग और सरकार आपस में बैठ करके बात नहीं करेंगे तो इसको लागू करना संभव नहीं है। लागू इसलिए करना जरूरी है क्योंकि यहाँ पर 20 लाख से ऊपर जो है मजदूर लोग हैं जमशेदपुर और आसपास के क्षेत्र। लेकिन उद्योग की जो चुनौती हैं उनको क्या फ़ायदा चाहिए, बिजली के दर में हो, टैक्स के मामले में हो। तो मैं चंपा सोरेन जी से मैंने चिट्ठी भी उनको लिखा और मैं अनुरोध करता हूँ जल्द से जल्द सभी को बुलाए और एक सम्मान पूर्वक जो है बीच वाला रास्ता निकाल दे ताकि मजदूर को न्यूनतम मजदूरी मिले और उद्योग भी जो है बढ़ते जाए बिना उद्योग को बंद किए हुए। क्योंकि एक तरफ सिर्फ न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने से उद्योग का जो है ना कत्ल करने का भी कोई तुक नहीं है। तो बातचीत हो लेकिन जल्द से जल्द, लेकिन मजदूर को जो है आज के डेट में जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, ये न्यूनतम मजदूरी सरकार को सुनिश्चित करना है कि उद्योग दे, परंतु ये भी सुनिश्चित करें कि उद्योग को वैसा उतना ही वो वैसे फायदा पहुंचाए ताकि उद्योग को भी इसको लागू करने में आसानी हो। ये था आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस। कांग्रेस की क्या भूमिका रहेगी? अब हमारे जो है राहुल जी ने इस पर जो है लगातार चर्चा की है, हमने पत्र लिखा है। मैं वेणुगोपाल जी से बात करके रिक्वेस्ट करूंगा कि और कांग्रेस जो यहाँ के स्टेट प्रेसिडेंट से कि सरकार के ऊपर दबाव डालें कि जल्द से जल्द उद्योग के अलग अलग एसोसिएशन बुला करके बैठक शुरू करें ताकि हम मजदूर का जो है न्यूनतम मजदूरी, जो उचित मजदूरी जो कानून जो पास हुआ है उसको लागू कर पाए। ये कब कानून पास किया गया है? ये 11 मार्च को सर पास हुआ था, 11 मार्च 2024 को। 24 में? जी सर, क्योंकि उसके बाद चुनाव का घोषणा हुआ था तो अभी स्टे है, लेकिन उद्योग को साथ, लेकिन जल्द से जल्द सबको बुला करके इसको लागू करना अति नहीं देखिए, मैंने पहले कहा था अगर पार्टी बोलेगी तो हम चुनाव लड़ेंगे। किस सीट से? कहाँ से लड़ेंगे और नहीं देखिए, पश्चिम में तो बन्ना गुप्ता जी हैं जी। हाँ। बाकी सीट का आप गिनती कर लो। अभी आप बता रहे थे नहीं सीट कौन बचा, कौन एक बैरागोड़ा बचा है, एक बैरागोड़ा बचा नहीं 81 सीट है, लेकिन जमशेदपुर में कितना सीट है, एक बैरागोड़ा बचा है, पूर्वी बचा है।